हम 7वें स्थापना दिवस पर अपने संगठन के एकत्रित हुए हैं। सब बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आज हमने अपना स्थापना दिवस मनाया है। और 8 तारीख की जो हमारी कॉल है, जो हमारी घोषणा है आंदोलन की कलेक्ट्रेट पर, उसके प्रति भी हमने लोगों से चर्चा की है, आह्वान किया है कि आप सभी लोग 8 तारीख में कलेक्ट्रेट पहुंचे। और जो सरकार का उदासीन रवैया है, मतलब प्रशासन का जो हमारी मांगों के प्रति उदासीन रवैया, किसानों को लेकर जो वो लोग उदास है, मतलब उनकी रुचि नहीं है काम करने की, उनके कान खोलने का प्रयास हम कर रहे हैं। 8 तारीख में ये हमारी बात मानेंगे, वरना हम एक और बड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। किसान एकता दिवस के मौके पर हम यहाँ इकट्ठे हैं और 8 तारीख का हमने घोषणा करी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद भी जो हमारे प्राधिकरण के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, वो किसानों की समस्याओं को हल करने के संबंध में गंभीर नहीं है। हमने पीछे कई बार कहा कि भाई जो मुद्दे हाई पावर कमेटी ने हमारे पक्ष में सकारात्मक सिफारिशें दी हैं उन्हें तो लागू करो। उस पर भी कोई गंभीर वार्ता आज तक 6 जनवरी के बाद नहीं हुई है, और नए कानून पे भी कोई बात नहीं हुई है, और 10% पे भी कोई बात नहीं हुई। इसलिए हम तीनों संगठनों ने, किसान संघर्ष मोर्चे ने ये घोषणा की है कि 8 तारीख में कलेक्ट्रेट पे हम एक महापंचायत बुला रहे हैं, और यदि इस पर गंभीरता से प्रशासनिक अधिकारी पेश नहीं आते तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोगों की है। सबसे पहले मैं स्थापना दिवस पर आए हुए सभी लोगों को होली और पावन रमजान और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पूर्व में जो लगातार नवंबर से हमारा आंदोलन चल रहा है किसानों का, अपनी वाजिब मांगों को लेकर, जो प्राधिकरण बार बार झूठे वादे करके बहका के वापस भेज देता था, उसी के लिए एक हमने विचार गोष्ठी का आयोजन भी इसके साथ साथ करा है। और जो हमारी मांगे हैं, मुख्य रूप से जो 10% और जो नया भूमि अधिग्रहण को लेकर, उसके लिए चूंकि पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय सोरेन प्रधान जी और हमारे बड़े भाई डॉक्टर भूपेश वर्मा जी, आदरणीय खलीफा जी, इन्होंने जो आह्वान करा है 8 तारीख को लेके, उसके लिए हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। और इस बार आपने पूर्व में भी देखा होगा, पिछला जो आंदोलन था जिसकी गूंज प्रदेश में नहीं पूरे देश में सुनाई दी, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इस बार भी पूरे देश में इस किसान आंदोलन की गूंज आपको सुनाई देगी। स्थापना दिवस में महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि चाहे सरकार हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, ये जो जलेबी की तरह गोल गोल घुमाते हैं किसान एकता संघ, और इसमें जो हमारे पास में 3 मूर्तियां हैं, चाहे सुखबीर खलीफा हो और चाहे रूपेश वर्मा जी हो, चाहे सोरेन प्रधान जी हो, ये मजबूती से लड़ाई आगे जारी रहेगी। जो जायज मांगे हैं उन मांगों को लेकर के या तो आज की जो मीटिंग होगी अधिकारियों के साथ में, या तो उसका निर्णय कोई निकल आएगा, नहीं तो 8 तारीख को ये बड़ा आंदोलन का रूप लेगा, जो देश के कोने कोने में जाएगा और केंद्र सरकार की आंख खोलने के लिए काफी है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में मतलब नागपुर गांव है, सिटी शहर है, वहाँ पे हूँ। सर, जो आप सवाल पूछ लीजिए। महाराष्ट्र की क्या प्रमुख समस्या किसानों की? महाराष्ट्र की जो समस्या थी, अभी जो महाराष्ट्र की समस्या है, जो हमारे सरकार ने जैसे किसानों के ऊपर में जो ब्याज रहता है वो माफ कर दी है। और वैसे भी एक महाराष्ट्र में एक निकला था कि जो किसान भाई जिसको विंचू काटता है, सांप काटता है, तो उनके ऊपर में गुना कुछ भी दाखिल नहीं था, और किसी ने गुना दाखिल किया है कुछ किया तो वो थोड़ा सा उनका चल रहा था कि नहीं हम कुछ भी ये नहीं देंगे। लेकिन जो काम करता है, विंचू काटता है, उसके ऊपर में सांप काटता है, उसके ऊपर में कोई किसान की कोई ये नहीं रहती है। वो तो ये है ना, प्राणी है ना, अपन थोड़ी बोलते हैं उनको कि भाई तू आ और मेरे को काट करके। वैसे कुछ हमारे महाराष्ट्र के मुद्दे थे जो अभी हमारे महाराष्ट्र के सरकार ने बहुत सारे सॉल्व किए हैं, कि शेतकरी का भी सॉल्व कर दिया है, जो इलेक्ट्रिक का बिल का हमको कंटिन्यू परेशानी थी वो भी सॉल्व की है। बरेच से मुद्दे हैं कि हमारे महाराष्ट्र के सरकार में सॉल्व किए, जो यहाँ पे अपने दिल्ली के सरकार ने नहीं किए। जो अभी भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सर ने बोला है, और सर ने बोला है कि हम 8 तारीख को जो हमारी समस्या सॉल्व नहीं होंगी तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे, उसमें हम महाराष्ट्र के भी लोग शामिल रहेंगे। कहना चाहूंगा कि जो किसान एकता संघ के स्थापना दिवस पे जो भारत सरकार एक पॉलिसी के तहत जो ना हर साल बजट में जो लोगों को उद्योगपतियों के बारे में बात करती है, तो मैं किसान एकता संघ की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से भारत सरकार से मांग करता हूँ, राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि आने वाले समय में जब बजट के टाइम हो तो किसानों के प्रतिनिधि मंडलों को उसमें शामिल किया जाए और उनसे भी पूछा जाए कि आपकी क्या क्या परेशानी है। मैं भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ
और मांग करना चाहते हैं। आज वर्धापन दिन में हम शामिल हुए हैं सब, और यहाँ के शासन और प्रशासन ने अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो 8 तारीख को होने वाला जो कार्यक्रम है उसमें महाराष्ट्र की ओर से पूरा हमारा समर्थन रहेगा। और महाराष्ट्र में हमारे इतने ही किसान एकता संघ के सदस्य नहीं है, बहुत ज्यादा प्रमाण में है। और आज तो 13 ही लोग यहाँ आए हैं, लेकिन वैसी बात आई तो 8 तारीख को 500 लोग हम महाराष्ट्र से यहाँ ला सकते हैं कार्यक्रम।